हमारे साथ शक्ति दुबे जी हैं, आईएएस टॉपर हैं। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें तो देश के हजारों लाखों करोड़ों कह सकते युवाओं का सपना होता है कि वो आईएएस बन जाएं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका सपना पूरा हो पाता है। उनमें से एक आप, और उससे भी बड़ी बात कि एक महिला होने के नाते और यूपीएससी टॉपर होने के नाते क्या जो चुनौतियां रही आपके सामने और क्या आपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो दर्शक बैठे हैं उसमें ज़्यादातर जो है युवा लोग बैठे हुए हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बात सिर्फ यूपीएससी से ही रिलेटेड नहीं है। आई थिंक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जिसके लिए आप अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स, इन सबकी एक कॉमन इशू रहता ही है। आई थिंक आजकल के टाइम में सोशल मीडिया के एरा में इट इज़ बिकम मतलब बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गया है जो स्ट्रेस होता है और पीयर प्रेशर होता है। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट करती है किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। दूसरी चीज़ ये भी है कि बिकॉज अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि देर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन, सोसाइटी में एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी बहुत इंक्रीज़ हो गया है। देन थर्ड थिंग कम्स इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये एग्ज़ाम ओपन तो रहता है फॉर एवरीबॉडी, बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो ज़रिया होता है एग्ज़ाम देने का, जो रिसोर्सेज होते हैं पढ़ाई करने के, वो सबके पास इक्वली अवेलेबल नहीं होते हैं। आई थिंक ये एक हर्डल की तरह कभी कभी काम करता है, बट अगर हम दूसरी तरीके से उसी को अगर देखना चाहें तो ये है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपके पास डेडिकेशन है, आप कोई चीज़ को भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलती है। अब बात मैं अपनी करूं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग द एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही रियल जर्नी शुरू होती है। अभी मैं भी यहाँ पे जस्ट रिसेंटली ही आई हूँ अंडर ट्रेनिंग, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है एंड आई थिंक उसके बाद ही ये जर्नी एक्चुअली फ्रूटफुल होगी। शक्ति जी, यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं और यूपीएससी नहीं, तमाम ऐसी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी को लेकर सोच रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। उन तमाम लोगों के लिए मैं चाहूँगी आप बताएं कि किस तरीके से तैयारी की आपने, कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें थी और वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको कंसिस्टेंट बने रहने के लिए हमेशा इंस्पायर किया। आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आई जस्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ 3 C's हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पहला है क्लैरिटी, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है करेज। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको क्या अचीव करना है और अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए या इन फॉर दैट मैटर आई विल से किसी भी पर्पस के लिए लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है, आई थिंक आपका आधा पर्पस वहीं सॉल्व हो जाता है। अगर आपके पास उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये आपकी जो पर्पस है उसकी तरफ आपको आगे लेकर जाता है। एंड देन थर्ड थिंग इज़ करेज, बिकॉज हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हार्डवर्क हमारे हाथ में होता है, एग्ज़ाम में अपीयर करना हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज कभी कभी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है, एज बेसिक एज कि एग्ज़ाम वाले दिन मे बी यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड आपने उतना डिलीवर नहीं किया जितना आपने मेहनत की थी, जितनी आपने तैयारी की थी। तो देयर हैज़ टू बी अ करेज टू फाइट बैक। अगर आपके पास वो है, आई थिंक विद दीज 3 थिंग्स हम अपने गोल की तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रिलियन ट्रैकर में मुरादाबाद ज़िले से बस इतना ही। अगली बार यूपी के किसी नए ज़िले में आपसे फिर से मुलाकात होगी।